नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का एक बेहतरीन सा वीडियो में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। बार बार कह रहे हैं कि एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए 2025-24 तो निकल गया, 25 जो है एक डायमंड टाइम होने वाला है। 24 में आपने देखा एएलपी लगभग 18,000, टेक्नीशियन लगभग 14,000 वैकेंसी आई, 18 और 14 मान के चले तो 32,000। बाकी रेलवे में ग्रुप डी का अगर बात करें तो वो भी 32,000 है, तो 64,000। एनटीपीसी बात करें तो लगभग लगभग 70-80 हजार आपका टोटल वैकेंसी है, जिसमें लड़के ज्वाइन करेंगे। टेक्नीशियन का डीवी तक हो चुका है, एलपी का साइको होने वाला है, सीबीटी 2 का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चल रहा है, इंटर लेवल तुरंत होगा, उसके बाद आपका ग्रुप डी भी होगा, उसके बाद आपका टेक्नीशियन भी होगा। तो भाई साहब इतनी सारी भर्तियां हैं, फिर एएलपी आ चुकी है 25 वाली, टेक्नीशियन आपके सामने है, जिसका वीडियो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इतनी सारी वैकेंसी है, फिर भी ना पढ़ने वालों के लिए बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं कि क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है। अब इसमें भर्ती देखेंगे तो वो कहेंगे इतना कम भर्ती क्या ही होगा। तो भाई उनको हम बता दें कि मान ले रहे हैं कि आप पिछला बार भी टेक्नीशियन का आपने तैयारी किया, कुछ चंद नंबरों से आपने बाहर हो गया, तो भाई अब वो अभी से मेहनत करके वो चंद नंबर तो आप इकट्ठा कर सकते हो। जो आगे के 14,000 थे आपसे वो तो निकल गए, वो तो उनका तो डीबी भी हो गया। तो ना पढ़ने वालों के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। कहा जाता है ना कि ना के अनेक तरीके, ना के अनेक बहाने और हाँ के अनेक तरीके। ना पढ़ने के आपके पास बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हम कहते हैं पढ़ने के एक रीजन ढूंढो कि क्यों पढ़ना है, और नहीं तो बाद में वही अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है। पहले तो आदमी पढ़ाई करता था, नौकरी करता था कि शादी करना है, बढ़िया शादी होगा। अब तो वो भी मुश्किल हो गया है। देख ही रहे हो, शादी करने से पहले लड़कियां डरती थी, अब लड़के भी डरने लगे हैं। ठीक है। तो हालात बहुत खराब चल रहा है। इसी बीच में पढ़ के एक सिलेक्शन ले लो, शादी के लिए ना सही, खुद के लिए, खुद का आगे का लाइफ अच्छा करने के लिए। ठीक है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि टेक्नीशियन का जो भर्ती है वो क्या है, और उसका मामला क्या है, कहाँ तक पहुंचा है, वो सारा चीज इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अगर हम देखें रेलवे में, तो रेलवे में एक बहुत ही बेहतरीन भर्ती टेक्नीशियन को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत ही आसान है। आप सिंपल सा एक प्रोसेस देते हो, सीबीटी, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको पास करने का टेंशन होता है। बाकी आप डीवी का टेंशन होता नहीं है, क्योंकि आप फर्जीवाड़ा हो नहीं, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटोगे नहीं। उसके बाद मेडिकल जो भी होता है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप फिट होगे तभी जाकर के इसमें आप डाले होगे फॉर्म। तो कोई झंझट नहीं है, मतलब एक पड़ाव पार किए 99% सिलेक्शन आपका हो गया। इसके बाद आपको टेंशन नहीं होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका यही तीन प्रोसेस है, सीबीटी, डीवी और मेडिकल। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो इसका जो टोटल पोस्ट इस बार आ रहा है, अभी ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है, इंटेंड नोटिस है। ठीक है। जो आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिशियली बहुत जल्द। तो इस बार जो आपका वैकेंसी है 6,374 वैकेंसी है। टोटल 51 कैटेगरी में इस बार वैकेंसी आ रही है। पिछला बार जो था 14,298 वैकेंसी थी, 40 कैटेगरी में थी। लेकिन इस बार 6,374 थी, और टोटल 51 कैटेगरी में वैकेंसी है। कैटेगरी से हमको कोई मतलब नहीं है, टोटल पोस्ट से मतलब है, और टोटल पोस्ट अगर है तो ठीक है। तो अब जो ना पढ़ने वाले हैं वो कहेंगे सर जी इतना कम वैकेंसी से क्या होगा। भाई अगर 5 साल पे आता था तो 30,000 आता था। आपका पहला साल 14,000 आया, यहाँ 2020 और एक 21,000 हो गया, 2 साल में वैकेंसी। तो कहीं ना कहीं बेहतर है, आपको हर साल मौका तो मिल रहा है। अगर मान ले रहे हैं कि इसमें आप चंद नंबरों से बाहर हुए हैं, तो अगर मेहनत कर देते हैं तो इसमें आप आ जाएंगे। तो ना पढ़ने के आपके पास बहुत सारे रीजन है। पढ़ने का एक तरीका ढूंढो, पढ़ाई करो। जो पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। टेक्नीशियन जो कि इतना हाई कट ऑफ गया, आप देखे कि कितना सारा रिजल्ट आया हुआ था, आप लोग देखा। तो उसके पीछे रीजन होता है, केवल मेरा नहीं होता है कि हम पढ़ा दिए इसलिए सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि 14,000 बच्चे हमारे पढ़ाए हुए सेलेक्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पढ़ाए हुए भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। तो ऐसा नहीं था कि उसमें मेरा केवल योगदान था, उनका योगदान था। वो मेहनत किए, रात दिन एक कर किए, सेक्रीफाइस किए,
तब जाकर के उनका सिलेक्शन हुआ। तो सिलेक्शन आपका मेहनत मांगता है, हार्डवर्क मांगता है, सेक्रीफाइस मांगता है। आप कभी बैठ करके सोचना कि कितने ऐसे खास दोस्त या खास रिश्तेदार थे जिनका शादी आपने छोड़ दिया। तो कहिएगा कोई नहीं, सब शादी अटेंड कर लेते हैं। तो जब सब शादी हुआ अटेंड कर लोगे, सब बर्थडे अटेंड कर लोगे, सबका मैरिज एनिवर्सरी अटेंड कर लोगे, तो फिर यही अटेंड करते रह जाओगे ना, फिर तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। फिर भगवान देखेंगे कि अगर इस सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर सबका शादी और मैरिज एनिवर्सरी कौन अटेंड करेगा। तो सेक्रीफाइस मांगता है। तो जम के मेहनत कीजिए, लग जाइए। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। ठीक है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट। अभी इस पे आपको मास्टर प्लान 2025 स्पेशल पे बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है। मास्टर प्लान जो 2025 स्पेशल है उस पे बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है। मात्र आपका 599 में कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग हो जाएगा। और इसके बाद आपको एक क्वेश्चन अगर बाहर का आ जाए तो आप कह दीजिएगा आकर के कि हाँ सर आप पढ़ाए थे लेकिन बाहर से आया। ऐसा कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि इस मास्टर प्लान में रेलवे हो या एसएससी हो 2024 तक का एक एक क्वेश्चन करा देंगे। आपको उसके बाद किताब भी खरीदने का जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए एक रेलवे का केवल मैथ का किताब खरीदने जाओगे तो 599 का हो जाएगा। और हम आपको रेलवे तो छोड़ो, एसएससी का भी 2024 मेंस तक का सवाल इसमें करा देंगे। तो फिर कुछ बचने का चांस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे। मास्टर प्लान 2025 स्पेशल है। याद रखना, मास्टर प्लान 2024 वाला नहीं, 25 वाला का ही प्राइस है। 24 वाला 1599 है। ठीक है, अब कहोगे सर उसका क्यों है, तो पुराना हो गया, वो एंडिंग के कगार पे है। और इसमें आप नया चीज ले रहे हो, इस पे ऑफर चल रहा है। ठीक है ना। बाकी और कोई अंतर नहीं है कि प्राइस अलग है तो अंतर होगा। बाकी इसमें आपको बता दें कि आपका जो सिलेक्शन है वो मैथ और रीजनिंग इसमें बहुत मैटर करता है। मैथ और रीजनिंग 25-25 क्वेश्चन रहता है। साइंस उसके बाद आपका मैटर करता है, 40 क्वेश्चन है। अगर इसमें आप 25 में 45 प्लस स्कोर करने का क्षमता रखते हो तभी जाकर के सोचो कि सिलेक्शन होगा। अगर इसमें 45 प्लस स्कोर करने का क्षमता नहीं है तो फिर सिलेक्शन का आस मत रखो। जाकर के फैक्ट्री में काम करना है तो काम करना शुरू कर दो। बाकी इसमें बता दें कि आपको साइंस पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अच्छे से। और ईजीए में आपको टाइम देने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें अपना टाइम बर्बाद कतई ना करें। अगर कुछ पढ़ना ही है तो इसमें आप करेंट अफेयर पे टाइम दे दे, रोज 10-20 मिनट आपका तैयार हो जाएगा। करेंट अफेयर का रोज का 10 क्वेश्चन हम भी यूट्यूब पे डलवाते हैं। ठीक है, आपका पोस्ट में भी मिल जाएगा इसी चैनल पे, या फिर शॉर्ट्स के रूप में भी डाल देता है लोग। ठीक है, तो करेंट अफेयर रोज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी है डेली का मिल जाता है। टोटल जो क्वेश्चन होगा आपका 100 क्वेश्चन होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। यही होना है। बाकी आपका रिजल्ट आपके हाथ में है कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो तैयारी आपको करना पड़ेगा। इसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर हम पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे हम यूट्यूब पे पढ़ाएं, चाहे एप्लीकेशन पे पढ़ाएं, कहीं पे भी पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। या कोई भी पढ़ा दे उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। सिलेक्शन होगा तो आपके मेहनत से होगा। हाँ, अब आप कहिएगा कि तो सर एडमिशन लेने का और एप्लीकेशन पे कोर्स लेने का क्या जरूरत है। तो उससे आपका एक स्ट्रक्चर्ड वे में सब सारी चीजें एक जगह मिल जाती हैं, जिससे आपको पढ़ने में मन लगता है। नहीं तो अभी आप जाएंगे यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब पे राहुल सर का वीडियो देखने के लिए तो यूट्यूब पे पहुंचे थे, लेकिन पता चला कि सोनम का वीडियो देखने लगेंगे, सोनम को फांसी कब हो रहा है, सोनम ने राजा को कैसे मरवाया राज के लिए। तो उसमें उलझ के रह जाता है इंसान। इसीलिए एप्लीकेशन पे एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें रहती हैं, तो एप्लीकेशन पे पढ़ना आसान हो जाता है। हाँ, अब इसमें देखना है कि आपको पहला चीज, कोई भी टीचर का चुनाव करते समय सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है कि जो टीचर है, जो शिक्षक है, जो आपको पढ़ा रहा है, शिक्षक तो हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है आपका, कोई भी है, उसका भाषा आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान में रखिए, क्योंकि हर जगह का भाषा अलग अलग हो जाता है। और हम ही को है तो हमको बहुत सारे लोगों का भाषा समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले देखिए कि जो बोलने का स्टाइल है वो आपको क्लियर समझ में आ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसका कंटेंट में कितना दम है। पता चला कि आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको 100% समझ में तो आ रहा है, लेकिन मजा तो आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है वहां से। तो मतलब कि वही सारी चीजें पढ़ाई जा रही है जो आपको पहले से पता है। क्योंकि अगर हर चीज एक बार में समझ में आ रहा है तो मतलब कि उतना ही आपको बताया जा रहा है जो आपको पहले से पता है। अगर नया चीज मिलेगा तभी जाकर के समझने में टाइम लगता है। तो कंटेंट क्या ऐसा है, कंटेंट में दम है कि नहीं है, इन सारी चीजों पे ध्यान रखना होगा। लेटेस्ट क्वेश्चन
आपको दिखाए जा रहे हैं कि नहीं दिखाए जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक हमारे मित्र थे जो एक शिक्षक के पास पढ़ते थे, शुरू में वो बहुत आकर के ये बोलते थे कि बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। जब एग्जाम देना वो शुरू किए तो पता चला कि उनका क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन ही उनसे सॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों भाई? तो बाद में पता चला कि वो जो शिक्षक थे वो केवल रेशियो पे पढ़ाते थे हर एक टॉपिक को। अब आप बताइए, जो लोग हमसे पढ़े हैं, क्या ये संभव है कि हर एक टॉपिक को रेशियो पे पढ़ा देना? कतई संभव नहीं है। हाँ, हर एक टॉपिक में कुछ सवाल में रेशियो लगाए जा सकते हैं। अर्थमेटिक के लगभग जो भी टॉपिक है वो सब में कुछ सवाल में रेशियो लगाए जा सकते हैं। अब हम वही आपको केवल करा दे, आपको मजा तो आएगा, अरे राहुल सर केवल रेशियो पे पूरा अर्थमेटिक खत्म कर दिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो वैसे काम नहीं चलेगा। रात दिन देख पा रहे हैं सिलेक्शन हो रहा है, आप आए दिन उठा के देख सकते हैं। तो इसलिए मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपका भी होगा। बाकी अगर और कोई टेक्नीशियन के विषय में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट के लिए स्वतंत्र हैं। और मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आते ही आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।